नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेस्ट सीरीज 15। साथियों, हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई हुई है जिसमें कि हम 10 से 12 क्वेश्चन करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उनको विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। और DSSB में इनमें से जो है आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। जितने हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी जो हैं DSSB और UGC नेट की जो ओल्ड परीक्षा हुई है उन्हीं में से जो है हम इन प्रश्नों को कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और DSSB में जो है इनमें से कम जो है 25 से 30 क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे। आप जो है बाद में अगर इनको देखोगे तो आपको मिलेगा कि हाँ, वाक्य में जो है इनमें से प्रश्न आए हुए हैं। और देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रत्नावली नाटिकायाः नायको वर्तते, कि रत्नावली नाटिका की जो रत्नावली जो नाटिका है उसका नायक वर्तते कैसा है। धीर प्रशांतः, धीरोदात्तः, धीर ललितः या धीरोदात्तः। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। साथियों, हमने जो है इन चारों प्रकार के जो नायक हैं इनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि इनकी कौन से नायक की किस तरह की विशेषता होती है, या धीरोदात्त जो हैं नायक कौन कौन से हैं, धीर प्रशांत कौन से हैं, धीर ललित कौन से हैं। बिल्कुल लक्षण सहित जो हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से वीडियो देखिए। तो देखिए, रत्नावली नाटिका का जो नायक है वो कैसा है, धीर ललित है। वो कौन से हैं, उदयन। ठीक है, उदयन और नायक हैं। और वो कैसे हैं, धीर ललित है। और नाटिका कौन है, नायिका कौन है, रत्नावली है। और रत्नावली साथियों क्या है, रूपक है। क्या है, रूपक नहीं, उपरूपक है। क्या है, उपरूपक है, क्योंकि रूपक 18 होते हैं, उनमें 10 होते हैं। रूपक कितने होते हैं, 10 होते हैं। उनमें जो है नाटक, प्रभा, इस तरह से हमने एक ट्रिक बनाई हुई थी, न प्रभा व्यास, डिम, इहा मृग, अंक और विप्र। इससे जो है देखिए, न से नाटक, प्र से प्रकरण, भा से भाण, व्या से व्यायोग, स से समविकार, ड से डिम, ई से इह मृग। ठीक है, वी से जो है आपका वीथी और प्र से जो है क्या बनेगा, प्रहसन। प्रश्न अगर हमने शुरू में किया तो ये क्या बनेगा, प्रकरण। इस तरह से 10 होते हैं। और उपरूपक जो है वो कितने हैं, उपरूपक हैं हमारे 18। तो रत्नावली क्या है, एक तरह का उपरूपक है। और रत्नावली जो है किसके द्वारा विरचित है, हर्षवर्धन के द्वारा जो है ये विरचित है। इसके पश्चात है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा साथियों आपके सामने कि मृच्छकटिके प्रथम अंकस्य नाम अस्ति, कि मृच्छकटिकम का जो प्रथम अंक है उसका क्या नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है अलंकारस्य, सेकंड है संधिछेदः, थर्ड है मदनिका सर्विलकः, सर्विलकः आएगा यहाँ पर, और फोर्थ है द्योतकार, इसको कट कर दीजिए, द्योतकार संवाहक, ऐसा है। ठीक है, तो ये चारों अंक जो हैं है तो वैसे मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं, वैसे 10 अंक हैं। और मृच्छकटिकम जो है वो किसके द्वारा विरचित है, शूद्रक के द्वारा जो है ये विरचित है। और इनके 10 अंकों में से जो हैं ये 4 अंक दिए हुए हैं और उनमें से प्रथम अंक पूछा गया है, तो प्रथम अंक क्या होगा, अलंकार न्यास होगा। ठीक है, फर्स्ट अलंकार न्यास होता है, दूसरा जो है द्योतकार संवाहक है, तीसरा संधि छेद है, फोर्थ जो है मदनी का सर्विलक है, और सेवंथ जो है आर्य का अपहरण है। इस तरह से जो है ये 10 जो हैं अंक हैं। आप इन 10 के 10 को जो है अच्छी तरह से ज़रूर देखें। इसके पश्चात जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों, उपसर्ग संस्कृते उपसर्गत्वेन न गण्यते, कि संस्कृत में उपसर्ग जो है न गण्यते, उन उपसर्गों में नहीं गिना जाता है। मतलब कि संस्कृत में जो है 22 उपसर्ग हैं, उन 22 उपसर्गों में से जो हैं इनमें से एक उपसर्ग नहीं है। तो वो कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, परा, सेकंड है सम, और थर्ड क्या है, निस, और फोर्थ क्या है, यत। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, यत होगा। यत क्या होता है, यत प्रत्यय होता है। ठीक है, प्रत्यय जो किसी शब्द धातु के बाद में होता है वो प्रत्यय होता है, और उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के जो है शुरू में होता है, वो क्या होता है, उपसर्ग होता है।
इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा साथियों। देखिए कि क्वेश्चन है कर्मणा यम अभिप्रेति सो अस्ति। ठीक है, कि कर्मणा यम अभिप्रेति सो अस्ति, ये किसका जो है संज्ञा सूत्र है, ये किसका है, कर्म कारक का है या अपादानम अपादान कारक का है। थर्ड है संप्रदानम संप्रदान कारक का या फिर कर्ण कारक का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों, क्या होगा, संप्रदानम। ठीक है, संप्रदानम होगा। और वैसे कारक कितने होते हैं, कारक होते हैं हमारे 6। ठीक है, इसके पश्चात है अगर हम देखें कि कर्म कर्तृ इप्सितिम, कर्म से कर्म संज्ञा होती है, साधकतम करणम से कर्ण संज्ञा होती है, और ध्रुवम अपादाय अपादानम से अपादान संज्ञा होती है। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उपान्वध्यांगवशः सूत्रेण विधीयते, कि उपान्वध्यांगवशः इस सूत्र के द्वारा ये जो सूत्र है क्या करता है, देखिए कर्म संज्ञा करता है, कर्म कारक में प्रयोग करते हैं, या अपादानम में या फिर कर्णम में या फिर संप्रदानम में। तो उपान्वध्यांगवशः, ठीक है, तो ये सूत्र जो है किस कारक में प्रयोग करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, कर्म कारक में। ठीक है, इसके पश्चात जो है वो बहुत सारे शब्द भी हैं, जैसे कि अभितः, परितः, सर्वतः, इनके साथ भी जो है कौन सा कारक प्रयोग करते हैं, हम कर्म कारक जो है वो प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 6 कि ऋग्वेदिकस्य वरुण सूक्तस्य ऋषिर अस्ति। ठीक है, कि ऋग्वेद में जो वरुण देवता हैं, वरुण सूक्त जो है उसके ऋषि हैं। अब देखिए देवता कौन है, वरुण ही है। ठीक है, वरुण सूक्त के देवता वरुण हैं, तो उसके ऋषि कौन है, ऑप्शन क्या क्या है, कपिलः, कात्यायनः, शुनशेपः, शाकल्यः। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा, शुनशेपः जो हैं वो ऋग्वेद के वरुण सूक्त के जो हैं ऋषि हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में साथियों 10 मंडल होते हैं, बार बार हम इन क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, 10 मंडल होते हैं, 10,580 जो हैं वो क्या हैं, मंत्र हैं, और इसमें अष्टक क्रम भी है। ठीक है, और प्रत्येक अष्टक में जो है 8 अध्याय हैं। इस तरह से ये 64 अध्याय हो जाते हैं। 1028 क्या है, सूक्त हैं। और ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वो कौन है, होता है। ठीक है साथियों, ऋग्वेद के ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर किए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, और वेदास के नाम से जो है एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें जो है आपको वेद के वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप वहां से देखिए, आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक और कमेंट करते रहिए। और आपसे हमें जो है आपके लिए इतना समय निकाल करके ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, उसके लिए आप एक लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि श इति वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। श जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तालुः, नासिका, दंतः या फिर मूर्धः। तो श का उच्चारण स्थान क्या है, इसके लिए सूत्र आता है ऋटुरसाणाम मूर्धा। क्या आता है, ऋटुरसाणाम मूर्धा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। और अगर हम बात करें कि तालु में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें आते हैं इचु यशानाम तालुः। ठीक है, मतलब कि ई का समान स्वर ई होता है, वो भी आएगा। चू से चुवर्ग आएगा, य और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु। इसी तरह से दंतः, इनका होगा लरितुलसानाम दंतः। क्या होगा, देखिए दंतः का क्या होगा, लरितुलसानाम दंतः। मतलब कि इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, लरी और तू से त्वर्ग आएगा, ल आएगा, हर्ष, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतः। और नासिका से यमंगनानाम नासिका। मतलब कि जो 5 हमारे वर्ग हैं, स्पर्श व्यंजन हैं, उनका जो पंचम वर्ण होता है वो क्या है, उनका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिका होगा। तो इस तरह से जो है इनका उच्चारण स्थान इसी तरह से होता है। इन सूत्र को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हन धातु हो लट लकारे प्रथम पुरुषे बहुवचने रूपम भवति। कि हन धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होता है। देखिए साथियों, लट लकार जो है वर्तमान काल के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है,
वर्तमान काल के लिए। और प्रथम पुरुष, अगर हम पुरुष की बात करें तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं और बहुवचन है। ये इसका तो हमें बहुवचन बताना है हन धातु का, लेकिन वचन कितने होते हैं, ये भी 3 होते हैं। लकार कितने होते हैं, लकार 10 होते हैं। और वेद में सिर्फ एक ही लकार का प्रयोग करते हैं, वो लकार कौन सा है, लेट लकार। ठीक है, अब देखिए कि हन धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार में क्या बनता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है घनंती, हंती, हंती, हति ही लिख लो इसको, ठीक है। और फोर्थ है हनंती। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा साथियों घनंती। ठीक है, हंती हतः घनंती, इस तरह से बनता है। इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए घनंती। इसके पश्चात है साथियों क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके सामने कि सह शब्द योगे विभक्तिर्भवति, कि सह शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है। ऑप्शन फर्स्ट है तृतीया, पंचमी, सप्तमी या फिर द्वितीया। तो इसका सही अर्थ क्या होगा, तृतीया, कि सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि रामेण सह सीता वने गच्छति, ठीक है, कि राम के साथ सीता जो है वो वन में जाती है, तो सह के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 10 कि वागार्थाविव संपृक्तौ हिंद्याद्यम अनुद्यते, कि वागार्थाविव संपृक्तौ, इसकी जो है हिंदी में अनुद्यते अनुवाद कीजिए। तो क्या अनुवाद होगा इसका, देखिए ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि वाणी और अर्थ साथ रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है वाणी अर्थ एक साथ हैं, या फिर वाणी अर्थ एक ही है। और फोर्थ ऑप्शन है कि वाणी और अर्थ के समान जुड़े हुए हैं, समान रूप से जुड़े हुए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, की वाणी और अर्थ जो है वो समान रूप से जुड़े हुए हैं, ये इसका सही आंसर होगा। इसके पश्चात है क्वेश्चन नंबर 11 कि एकोन सप्ततिः इति अंकयोः लिख्यते। एकोन सप्तति किसको कहते हैं वो हमें बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 69, ऑप्शन नंबर सेकंड है 71 और बी ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा, बी सी डी। तो सी ऑप्शन क्या है 7 और डी ऑप्शन है 17। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एकोन सप्तति क्या होगा, देखिए 69। कई जो है इसको 71 लगा के आएंगे, लेकिन इसका 71 नहीं आता, 69 सही आंसर होगा। क्योंकि अगर हम एकोन का संधि विच्छेद देखें तो क्या होगा, एक प्लस में उन होगा, मतलब कि एक कम, ठीक है, एक कम सप्तति ही 70, तो कितना होगा वो 69 होगा, 69 होगा। ठीक है, इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा साथियों कि गुरुवे नमः वाक्य चतुर्थी प्रयोगस्य सूत्रमस्ति। गुरुवे नमः, इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, वो किस सूत्र से हुआ है। नमः स्वस्ति योगे अपि, इस सूत्र के द्वारा हुआ है, या फिर नमो नम ईश्वराय, इस सूत्र से हुआ है। उसके पश्चात है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड योगाच, इस सूत्र के द्वारा हुआ है, या फिर क्रियार्थोपपदस्य च कर्माणि स्थानिनः, इससे हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट, इन शब्दों के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो साथियों ये था आज का हमारा वीडियो। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारा हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका ज्ञान वर्धन होता रहे। इसी के साथ धन्यवाद।